फिल्म की शुरुआत में हम सुजाता को देखते हैं जो अपने बेटे वेंकटेश यानी कि वेंकी को लेकर हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसके बेटे को दौरे पड़ रहे होते हैं। वो जोर जोर से कांप रहा होता है और जब डॉक्टर शेखर वेंकटेश को चेक कर रहे होते हैं तो वेंकटेश सबसे बड़े मजाकिया तौर पर बात करता है। सुजाता बहुत घबरा रही होती है क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही वो अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर शेखर सुजाता को टेंशन ना लेने के लिए कहते हैं। लेकिन डॉक्टर ये चाहते हैं कि ऐसे समय में वेंकटेश के साथ उसके दोनों पेरेंट्स हों, लेकिन सुजाता कहती है कि उसके हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। उल्टा वो वेंकटेश को कोसते रहते हैं कि वो खड़ा क्यों नहीं हो पाता, वेंकटेश नॉर्मल क्यों नहीं है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि वेंकटेश अपनी मां के साथ एक आश्रम में पला बड़ा है। उसे बचपन से ही ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की मसल्स कमजोर होते चली जाती है। हमारे शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स को मजबूत रखता है, लेकिन जिसे ये कंडीशन होती है उसके शरीर में ये प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, जिस कारण मसल्स के सेल बढ़ना बंद हो जाते हैं। सबसे पहले टांगों पर असर होता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्से भी बेकार होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा और इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई इलाज है ही नहीं। और ऐसे कंडीशन के साथ 16 या 17 साल उम्र तक पहुंचना भी बहुत बड़ी चुनौती है। हॉस्पिटल में सुजाता एक आदमी को हेलुसिनेट करती है जो असली में मर चुका है और सुजाता उससे गुस्से में कहती है यहाँ से चले जाने के लिए। डॉक्टर शेखर सुजाता को बताते हैं कि वो वेंकटेश को एक बड़े कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं और उसे 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। वेंकटेश बहुत बहादुर है लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सब सुनकर सुजाता टूट जाती है। भले उसका बेटा बहुत बहादुर है लेकिन वो अपने बेटे को इस दर्द में नहीं देख सकती। अब सुबह हो जाती है और सुजाता अपने बेटे वेंकटेश को कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं घर से ले आऊंगी। इस पर वेंकटेश कहता है कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए, जिस पर सुजाता डर जाती है। हॉस्पिटल में नर्सेस मिलकर वेंकटेश को एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद वेंकटेश अपनी माँ से बात करता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में सुजाता से कहता है, लेकिन सुजाता इस पर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए इस ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं कर सकती। अब एक दिन वेंकटेश से मिलने के लिए आश्रम से उसकी बेस्ट फ्रेंड नंदू आती है। नंदू और वेंकटेश एक दूसरे से बातें करते हैं। वेंकटेश अपनी दोस्त से माफी मांगता है कि वो नंदू के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएगा। सनसेट देखना, लाइट हाउस पर चढ़ना, अब शायद ये सब करना पॉसिबल नहीं है। फिर फ्लैशबैक से देखते हैं कि कैसे नंदू और वेंकटेश एक दूसरे के दोस्त बने। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने मिलकर अपना एक बकेट लिस्ट भी बनाया है और नंदू ये उम्मीद करती है कि जैसे ही वेंकटेश हॉस्पिटल से निकल जाएगा दोनों ये बकेट लिस्ट कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन सैडली वेंकटेश कहता है कि ये तो लिस्ट तुम्हें अकेले ही कंप्लीट करना होगा। अपने भाई और अपनी बेटी शारदा के साथ बात करते वक्त सुजाता कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया है, लेकिन अब जो वो मांग रहा है वो मैं उसे नहीं दे सकती। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेंकटेश की आखिरी ख्वाहिश है क्या, वो है यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। वेंकटेश से मिलने के लिए उसकी बहन शारदा आती है। डॉक्टर शेखर वेंकटेश को चेक करके वहाँ से निकलते हैं और वो शारदा को बताते हैं कि उसने वेंकटेश को पेन किलर दिया है जिससे उसका दर्द थोड़ा शांत हो गया है। शारदा अपने भाई से बात करती है और गुस्से में पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम मांग क्या रहे हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। जिस पर वेंकटेश कहता है कि पूरी जिंदगी माँ ने मेरे बारे में सोचा है और मेरे लिए ही सब कुछ किया है, कम से कम ये करके माँ मुझ पर गर्व तो महसूस कर सकती है। सुजाता जाती है हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर मिसेस भवानी से मिलने के लिए और उससे बात करती है कि वेंकटेश अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, लेकिन बात यह है कि हॉस्पिटल सिर्फ उन पेशेंट्स का ऑर्गन डोनेट कर सकती है जो ब्रेन डेड हैं, लेकिन जब तक वेंकटेश जिंदा है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। सुजाता अपनी बेटी से बात करते हुए कहती है कि मिसेस भवानी से बात करके कोई फायदा हुआ नहीं और वेंकटेश भी इस जिद को पकड़कर बैठा हुआ है जो वो पूरा कर ही नहीं सकती। अब आखिरकार वेंकटेश को समझाने के लिए उसके गुरुजी आते हैं आश्रम से, जिसका वेंकटेश स्टूडेंट रह चुका है। गुरुजी वेंकटेश से कहते हैं कि हम सब स्टेशन पर खड़े हैं, किसी की रेलगाड़ी पहले आ जाती है किसी की बाद में, जिस पर वेंकटेश कहता है मेरी बारी तो आपसे पहले आ गई। गुरुजी उसे पूछते हैं कि तुम पहले जाकर करोगे क्या, जिस पर वेंकटेश कहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है बिना किसी व्हीलचेयर के मदद से। वो ये बोलते हुए रोने लगता है कि वो दौड़ना चाहता है।
वेंकटेश जाने से पहले अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, वो किसी के काम आना चाहता है। जिस पर गुरुजी कहते हैं इसका मतलब तुम जिंदा रहना चाहते हो, वो भी किसी और के शरीर में। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा त्याग बेकार है। गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। गुरुजी के जाने के बाद वेंकटेश गुरुजी के बातों पर ध्यान देता है और वो अचानक से रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और सुजाता ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे को ही तो दिया है। ये सब सोचकर वो रोने लगता है। नंदिनी और शारदा को समझ नहीं आता कि आखिर वेंकटेश को हुआ क्या है। वेंकटेश अपनी माँ को देखने की जिद करने लगता है। ये सुनकर सुजाता भागी भागी हॉस्पिटल आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है, क्योंकि वेंकटेश किसी भी चीज को सह लेगा, लेकिन उसकी माँ ही अगर उसे दूर चली जाएगी ये तो उसके मरने जैसा ही हो गया। अगले दिन डॉक्टर शेखर वेंकटेश का चेकअप करने के लिए आते हैं और वेंकटेश के काका यानी कि मोहन वापस अपने घर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपना आश्रम को भी तो संभालना है। अब रात में जब वेंकटेश चैन से सो रहा होता है तो उसकी माँ सुजाता को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे डर लगता है और उसका मन करता है कि वो अपने बेटे को जगा दे, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं। फिर अचानक से ही नींद में वेंकटेश का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और वेंकटेश अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। इस वजह से सुजाता बहुत डरने लगती है। वो अपने बेटे से वादा करती है कि उसने जो कुछ कहा है और उसे जो कुछ भी हो सकता है वो अपने बेटे के लिए करेगी। और ऐसा कहते ही ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि सुजाता ने आखिरकार अपने बेटे की बात मान ली, ना चाहते हुए भी। कल सुबह जब वेंकटेश जागता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने एक सपना देखा कि आपने मेरी बात मान ली, जिस पर सुजाता कहती है कि वो कोई सपना नहीं था। वेंकटेश खुश हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे एक फिल्म का लाइन याद आ गया, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद सुजाता जाती है और हॉस्पिटल में यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु के लिए एक रिटन एप्लीकेशन देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस देश में यूथेनेशिया एक क्राइम है, इसलिए वेंकटेश को समझाना होगा कि वो कानून को तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर सुजाता को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वेंकटेश ऐसा कुछ करना चाहता है तो इससे हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यहाँ के डॉक्टर्स के करियर खत्म हो सकते हैं। लेकिन सुजाता अड़ी हुई है और कहती है कि वो कानून नहीं तोड़ेगी, लेकिन वो कानून को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। फिर सुजाता उसी इंसान को हलुसिनेट करती है और वो उसे वादा करने के लिए कहती है कि उसका बेटा जहाँ जा रहा है उसका ख्याल रखने के लिए। अब अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए सुजाता और डॉक्टर शेखर जाते हैं मिस्टर परवेज एक लॉयर से मिलने के लिए। और केस की डिटेल जानने के बाद मिस्टर परवेज कहते हैं कि केस लड़ना तो दूर, ऐसा लगता है कि आपके केस को सीरियसली सुना भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वो इस केस को लड़ने के लिए मान जाता है, क्योंकि शेखर ने परवेज की माँ की जान बचाई थी और वो शेखर के बात को टाल नहीं सकता। इसीलिए वो सुजाता की बात मानकर आज पिटीशन डालने के लिए तैयार हो जाता है। परवेज अपने क्लाइंट यानी के वेंकटेश से मिलने के लिए आता है और ऐसे हालत में भी वो उसकी जिंदा दिली स्वभाव देखकर परवेज काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो एक रिपोर्टर संजना को कॉल करता है और उसे एक स्टोरी कवर करने को कहता है अपने न्यूज चैनल के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश की स्टोरी है जो यूथेनेशिया की मांग कर रहा है। इसके बाद संजना मिस्टर परवेज का इंटरव्यू लेती है जो न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिस पर मिस्टर परवेज कहते हैं कि यूथेनेशिया वैसे तो देश में गैर कानूनी है, लेकिन देखा जाए तो वेंकटेश दूसरों को जिंदगी देने के लिए लड़ रहा है और सुजाता बस लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद न्यूज चैनल में ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगते हैं जहां ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ऑर्गन डोनेशन का वेट कर रहे हैं। उन सभी को ऐसा लगता है कि वेंकटेश जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर ऑर्गन डोनेशन बड़े पैमाने पर होने लगा तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी जानें बच सकती हैं। न्यूज चैनल एक ओपिनियन पोल डालती है जिसमें वो लोगों से पूछते हैं क्या वेंकटेश को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का हक है, और देखते हैं कि ज्यादातर लोग जवाब में हाँ देते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वेंकटेश अपनी माँ के साथ साइन लैंग्वेज में बात करता है। अब प्रेजेंट में वेंकटेश की हालत और खराब हो जाती है, वो तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपनी माँ से साइन लैंग्वेज में बात करता है। अगले दिन परवेज और संजना वेंकटेश से मिलने के लिए आते हैं और वेंकटेश साइन लैंग्वेज में उनसे बात करता है। परवेज बताता है कि आज न्यूज चैनल पर पैनल डिस्कशन होने वाला है और आज लॉ मिनिस्ट्री को जवाब तो देना ही होगा। संजना वेंकटेश को देखकर रोती है, जिस पर वेंकटेश साइन लैंग्वेज में संजना से कहता है कि ऐसे मत देखो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।
पैनल मीटिंग में संजना, परवेज, मिसेस भवानी और लॉ मिनिस्टर सब एक साथ डिबेट करते हैं, जहां लॉ मिनिस्टर डायरेक्ट कहता है कि वो ऐसे कोई कानून का साथ नहीं देगा जो यूथेनेशिया को बढ़ावा देती है। लेकिन मिसेस भवानी कहती है कि वेंकटेश का केस बहुत ही रेयर है और संजना पोल का रिजल्ट मिनिस्टर को दिखाती है कि 80% लोग ऐसा चाहते हैं कि यूथेनेशिया लीगल हो जाए और पब्लिक के दबाव के कारण मेडिकल रिव्यू कमेटी बनाया जाता है। इस बात से वेंकटेश और पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और एक दिन वेंकटेश से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं, लेकिन वेंकटेश अपने पापा से बात करना भी नहीं चाहता। शारदा भी अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा होती है कि उसके पिता ने अपने बेटे को टीवी पर देखकर क्रेडिट लेने आ गए हैं, इसीलिए वो अपने पिता को कहती है यहाँ से चले जाने के लिए। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे उसके पिता पहले से ही ये बोला करते थे कि वेंकटेश तो कुछ साल में ही मर जाएगा, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उस पर पैसे खर्च करके फायदा क्या है। शारदा 10 साल की थी जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए। एक दिन मेडिकल रिव्यू कमेटी वेंकटेश से मिलने के लिए आती है। वेंकटेश अपनी इच्छा से कहता है कि वो अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, लेकिन कमेटी उसके रिक्वेस्ट को मना कर देती है। परवेज, संजना और शेखर एक साथ मिलकर बातें करते हैं और सोचते हैं शायद यूथेनेशिया लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। इसीलिए हमें लोगों को समझाना होगा कि इसमें हम पेशेंट की जान जाने की बात नहीं करते, बल्कि उन पेशेंट्स की जिनकी उम्मीद है ही नहीं बचने की, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब अगले दिन से कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां परवेज जज के सामने ये कहता है कि वेंकटेश बच नहीं सकता, लेकिन वो बाकियों की जान जरूर बचा सकता है। लेकिन ऑपोजिशन लॉयर मिसेस कुमार कहती है कि वेंकटेश की इच्छा को पूरा करना मतलब मर्डर है और वेंकटेश के फैमिली के ऊपर वो आरोप लगाती है कि शायद उसकी फैमिली अपने बेटे को मारना चाहती है पैसे कमाने के लिए, उसके ऑर्गन्स को बेचकर, जिस पर सुजाता बहुत गुस्सा हो जाती है। मिसेस कुमार अदालत में कहती है कि लोग इस कानून का गलत फायदा उठाने लगेंगे, डॉक्टर पेशेंट्स को मारने लगेंगे उसके ऑर्गन्स को बेचने के लिए। फिर मिसेस कुमार डॉक्टर शेखर को कटघरे में बुलाती है और उसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि वेंकटेश की मौत कब होगी, एग्जैक्ट डेट और टाइम बताइए। जिस पर शेखर कहता है कि कोई भी डॉक्टर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। इससे मिसेस कुमार ये बताना चाहती है कि अगर किसी भी पेशेंट से उसकी लाइफ का एक भी मिनट छीन लिया जाए तो ये मर्डर ही होता है। लेकिन डॉक्टर शेखर कहते हैं कि वेंकटेश वैसे भी मर रहा है और अगर वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम है क्या। लेकिन मिसेस कुमार उल्टा ये सवाल उठाती है कि आखिर वेंकटेश मरना चाहता है क्यों, क्या वो डिप्रेस्ड है। ये सुनकर सुजाता फिर गुस्सा हो जाती है कि उसका बेटा डिप्रेस्ड नहीं हो सकता और जज दोनों को अपने चेंबर में बुलाते हैं। मिसेस कुमार कहती है कि हमें ये देखना होगा कि आखिर वेंकटेश क्लिनिकली डिप्रेस्ड तो नहीं है, वो मेंटली कैसा है। जिस पर परवेज उसे कहता है कि आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप अभी तक वेंकटेश से मिली नहीं हैं। लेकिन जज कहते हैं कि जब कोर्ट में ये बात उठी है तो इसे प्रूव करने की जरूरत है और 48 घंटों के बाद परवेज आश्रम के लोगों का इंटरव्यू लेकर ये प्रूव कर देता है कि वेंकटेश कितना बिंदास और जिंदा दिल इंसान है, वो डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। और जज को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वेंकटेश साइन लैंग्वेज में ये कहता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, लेकिन उन लोगों में जिसे उसके ऑर्गन से एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अब दोनों लॉयर्स अपने केस को रेस्ट कर देते हैं और जज कहता है कि वो अगले दिन इस केस का वर्डिक्ट सुनाएगा। जज घर वापस जाते हैं तो वो न्यूज चैनल पर एक न्यूज रिपोर्टिंग देखते हैं जिसमें 20 साल के लड़के को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए गए थे, जिससे 4 लोगों की जान बच गई। और अगले दिन वर्डिक्ट सुनाने से पहले जज पहुंचता है हॉस्पिटल वेंकटेश से मिलने के लिए। वो उसे कहता है कि आज का जजमेंट मैं तुम्हारे सामने सुनाना चाहता हूँ। वेंकटेश के वजह से उसे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो वेंकटेश के यूथेनेशिया के रिक्वेस्ट को नामंजूर करता है क्योंकि एक दिन में कानून नहीं बदलता। लेकिन वो वेंकटेश से वादा करता है कि वो कानून में बदलाव जरूर लाएगा क्योंकि जैसे किसी इंसान को इज्जत से जीने का हक है, उसे इज्जत से मरने का भी पूरा हक मिलना चाहिए। ये बात सुनकर वेंकटेश जज को थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर उसके पास समय होता तो वो जज के साथ चेस जरूर खेलता। भले ही परवेज, सुजाता, संजना और वेंकटेश इस केस को हार जाते हैं, लेकिन पूरे देश में यह मुद्दा उठाया जाता है कि एक बार पूछने के लिए उन पेशेंट से जो ऑर्गन मिलने का वेट कर रहे होते हैं और दम तोड़ देते हैं। वेंकटेश के आखिरी समय में उसकी माँ उसके साथ होती है। फिर वो उसी आदमी को वहां देखती है जो कहता है कि वेंकटेश अब उसके साथ जाने के लिए तैयार है। सुजाता अपनी बेटे के लिए लोरी गाती है और थोड़ी देर के बाद वेंकटेश सभी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।
वेंकटेश के याद में नंदिनी, सुजाता, शारदा लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं और देख पाते हैं कि वेंकटेश की आंखों की वजह से अब नंदिनी देख पाती है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी सलाम वेंकी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।